हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ा था। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, क्या कौन से क्यूब रूट्स निकलते हैं वन के, वो आपके स्क्रीन पे राइट मोस्ट एरिया में लिखा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है उसके बारे में। अगर आप भूल गए हो कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, तो लुक एट योर राइट मोस्ट स्क्रीन। सो 1 प्लस, नाउ वी नो ओमेगा is nothing but one of the complex root of cube root of unity, which is -1 plus root 3i by 2, and omega square is another complex root of cube root of unity, जो कि इसका complex conjugate भी है। So it is -1 minus root 3i बाय 2। हमें इस पूरी पैटर्न को सॉल्व करना है, और वो सॉल्व करने से जो आंसर बनेगा दैट विल बिकम आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो हम देखते हैं, इसमें आपका एलसीएम हो जाएगा 2। ये जो 2 है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 2 -1 विल रिमेन एज इट इज प्लस रूट 3i minus 1 minus root 3i. Now what will happen? This 2, this -1 and this -1 will be cancelled out. Not only this, यहाँ से रूट 3i और माइनस रूट 3i भी कैंसिल हो जाएंगे। तो अब ऊपर कुछ भी नहीं बचा, तो ऊपर रह जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 0। सो अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे सॉल्व हो गया, जो कि है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो भी JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी होगी। सो दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी डिस्कस्ड हियर। ओके, नाउ लेट अस बिगिन द सेकेंड वन। अच्छा, सेकेंड शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और यस, डोंट फॉरगेट, मैं आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसकी पूरी नोट्स, प्रिंटेबल नोट आपके पास तैयार होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको उसको डाउनलोड करना है और प्रिंट करना है, राइट। ओके, लेट अस बिगिन द सेकेंड प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उनका सम किया था, वैसे ही सेकेंड प्रॉपर्टी में हम करेंगे उनका प्रोडक्ट। सो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज अवर सेकेंड प्रॉपर्टी। लेट्स पुट द वैल्यूज। 1 इंटू वैल्यू ऑफ ओमेगा इज -1 प्लस रूट 3i by 2 and -1 minus root 3i by 2। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म लग रहा है a प्लस बी, इंटू यहाँ पे एक फॉर्म लग रहा है a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। अगर फिर भी वो याद नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज वी नो दैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस रूल फॉर दिस टू टर्म्स, विच इज ओमेगा and the second one is omega square. Okay, so when we apply this, it will become -1 the whole square minus root 3i
द होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 दैट मेक्स 4। अब और आगे बढ़ते हैं, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस ये जो √3 है उसका स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3, साथ में i भी है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। नाउ हियर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं यहाँ पे पहले रीजन से शुरुआत करता हूँ, या मैं लिख देता हूँ एक नोट। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि i जो होता है उसका वैल्यू होता है √(-1), लेकिन जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा i स्क्वायर, एंड i स्क्वायर इज नथिंग बट -1। तो ये जो i स्क्वायर आया उसको हमें यहाँ पे यूटिलाइज करना होगा। अच्छा, साथ में हमें ये भी देखना होगा कि 1 इंटू ओमेगा तो ओमेगा होता है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा क्यूब होता है। तो हम एक्चुअली जो कर रहे हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, राइट। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट ओमेगा क्यूब अगेन। चलिए अब सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देयरफॉर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस 3। नाउ substituting the value of I square, which is actually -1, so it is into -1 divided by 4, and therefore we can say omega cube is equal to 1, -3 into -1 is +3 divided by 4, that makes 4 by 4, and therefore we can say omega to the power 3 is equal to 1. That is our second property. So first property is all about the sum. किसका sum? Sum of cube roots of unity. The second one is all about the product. किसका product? Product of cube roots of unity. ठीक है, सो आपको याद रखना ही होगी दो वैल्यूज, दो प्रॉपर्टीज फिलहाल। द फर्स्ट वन इज 1 plus omega square is equal to 0, and product of the cube roots of unity which is omega cube is equal to 1. अब हम इसमें एक और प्रॉपर्टी जोड़ने जा रहे हैं, और उसमें हम देखेंगे कि ओमेगा टू द पावर 3n वो कितना होता है। अगर हमने ये अच्छे से समझ लिया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE जो है उसकी मेन से एडवांस्ड, उसमें ही आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो आपकी MCQ सॉल्व करने की जो स्पीड है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। अच्छा, बिफोर वी गो फॉर दिस ओमेगा रेज़ टू 3n, हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि मुझे सॉल्व करना है ओमेगा टू द पावर 6, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ओमेगा क्यूब to the power 2. This is the first one I am taking as an example. Now अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताया था कि जब हम ओमेगा क्यूब करते हैं, व्हाट इज ओमेगा क्यूब? इट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसका आंसर हमें मिला था ओमेगा क्यूब का 1। तो ये हो गया ओमेगा क्यूब की जगह पे हमने लगा दिया 1 होल स्क्वायर, दैट मेक्स इट इज 1। चलिए एक और देखते हैं। जैसे मैं लिखूं ओमेगा टू द पावर 18, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरा जो पावर है वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस वे ओमेगा क्यूब। अब 18 लाना है तो 3 6 18 होता है, लेकिन फिर से एक बार ओमेगा क्यूब तो 1 होता है टू द पावर 6, तो ये हो जाएगा अगेन 1। अब देखो मैंने ओमेगा क्यूब टू द पावर 2 लिया, ओमेगा क्यूब टू द पावर 6 लिया। इन शॉर्ट 3 के ओमेगा क्यूब तो है ही है, लेकिन बाहर जो पावर है वो कोई भी नेचुरल नंबर है। तो इन जनरल हमारा स्टेटमेंट बनेगा कि जब भी हम ओमेगा टू द पावर 3n सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 1 आएगा।
लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट मेरा n जो है वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। दैट मीन्स मेरा जो n है वो 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर होंगे, तब जाके ये मेरी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, राइट। सो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी, ओमेगा टू द पावर 3n, उसका आंसर हमें मिलेगा हमेशा 1। चलिए थोड़ा हट के देखते हैं। अगर मैं एक नोट लिखूं यहाँ पे, जैसे कि मुझे फाइंड करना है ओमेगा रेस टू 4, है ना। तो ओमेगा रेस टू 4 हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लिखेंगे ओमेगा रेस टू 4 इज नथिंग बट ओमेगा रेस टू 3 प्लस 1। अच्छा, ओमेगा रेस टू 3 प्लस 1 का मतलब हो गया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा टू द पावर 1। बट वी ऑलरेडी यूज दिस प्रॉपर्टी, वी ऑलरेडी प्रूव दिस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होता है, तो हम उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओमेगा क्यूब जो है वो है 1 इंटू ओमेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा ओमेगा रेस टू 4 का ओमेगा। चलिए कुछ और प्रैक्टिस में लेते हैं। जैसे मुझे फाइंड करना है ओमेगा टू द पावर 5, तो मैं कैसे लिखूंगा? 5 कैन बी रिटन एज 3 प्लस 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओमेगा रेस टू 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा ऐसे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। बट वंस अगेन माई ओमेगा रेस टू 3 वो होता है 1, सो इट इज 1 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। तो मेरा ओमेगा 5, ओमेगा रेस टू जो 5 था वो एक्चुअली बन गया ओमेगा स्क्वायर। लाइकवाइज आप अपने हिसाब से ओमेगा रेस टू 6, ओमेगा रेस टू 7, ओमेगा रेस टू 8 खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, तो वो आपको JEE के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें सॉल्व करने के लिए आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बना के देंगे। सो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप इसको वीडियो को बार बार देखें, रिवाइज करें, और नेक्स्ट वीडियो में ये जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए मैं कुछ बहुत टिपिकल जो सम्स हैं, कुछ टिपिकल MCQs है, वो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। मैं एक बार फिर से बता दूँ, अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द फ्री नोट्स, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कीप प्रैक्टिसिंग, राइट।